नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को आज संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 40,000 रिक्त पदों को तुरंत भरेगी। सरकार आज शाम वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा आयोजित करेगी। भारत का अमेरिका से व्यापार वीजा जारी करने के काम में तेजी लाने का अनुरोध और भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज कोलकाता में। समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 4 बजे कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनके विचारों, शिक्षाओं और योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्र के प्रतिभावान युवाओं को सशक्त और राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप देश की विविधतापूर्ण संस्कृति को एक मंच पर लाया जाता है। इस वर्ष हुबली के धारवाड़ में आयोजित उत्सव का विषय है विकसित युवा विकसित भारत। एक रिपोर्ट। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए युवा प्रतिनिधि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और देश से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद करेंगे। विभिन्न विषयों के जानकार और युवाओं को प्रेरणा देने वाले वक्ताओं द्वारा संबोधन भी होगा। देशी खेलों की स्पर्धा, सांस्कृतिक कला प्रदर्शन भी आयोजित होगा। युवाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, कलात्मक विषयों पर गोष्ठी, फूड मेला का आनंद भी प्राप्त होगा। इस समय पर मिलेट मेला का भी आयोजन होगा। लाखों की संख्या में एक ही बार योग अभ्यास में भाग लेकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम करने की चेष्टा भी होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। महोत्सव में युवा शिखर सम्मेलन के दौरान G20 और Y20 आयोजनों के 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी। भारत आज से 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट। शिखर सम्मेलन का विषय यूनिटी ऑफ वॉयस, यूनिटी ऑफ पर्पस यानी एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। सम्मेलन विकासशील देशों को एक साथ आने और अपने मुद्दों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को एक मंच पर साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन में 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा भारत के वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहा वैश्विक शिखर सम्मेलन आज संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। लगभग 65 देशों के 500 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दूसरे दिन आज मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 9 अलग अलग सत्रों में निवेशकों से चर्चा होगी। इन सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की खूबियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इन सत्रों में प्रमुख रूप से भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में मध्य प्रदेश का योगदान, स्टार्टअप के लिए अनुकूल वातावरण, एरो स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में संभावनाएं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने में मध्य प्रदेश का योगदान और शिक्षा और कौशल विकास पर मध्य प्रदेश में बेहतर निवेश की संभावना विषयों पर निवेशकों से विस्तार से बातचीत की जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के 11वें जैविक ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करेंगे। शिखर बैठक में चर्चा का विषय है भविष्य के लिए ऊर्जा का सतत समाधान। सम्मेलन में ऊर्जा की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए जैविक ईंधन की प्रासंगिकता पर भी विचार होगा। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर भी बैठक में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा MV गंगा विलास को कल वाराणसी से रवाना करेंगे।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि संस्कृति मंत्रालय इस क्रूज सेवा के शुरू होने की पूर्व संध्या पर आज शाम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन करेगा। गंगा विलास क्रूज पर कल रवाना होने वाले स्विट्जरलैंड के पर्यटक बीती शाम गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए और आज वो सारनाथ भ्रमण करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आज शाम आयोजित होने वाले सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम में देश के मशहूर कलाकार शंकर महादेवन अपनी प्रस्तुति देंगे। संगीत कार्यक्रम के दौरान गंगा विलास क्रूज में यात्रा करने वाले पर्यटकों सहित अन्य गणमान्य लोग सुर तरंगिनियों का आनंद लेने के साथ साथ माँ गंगा के महत्व और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित होंगे। गंगा विलास क्रूज 51 दिनों की यात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, बांग्लादेश और असम को पार करेगा। इसको देखते हुए इस संगीत कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों का पुट देने के लिए गानों को चुना गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र सरकार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में 40,000 से अधिक रिक्त पदों को भरेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगर निकायों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री शिंदे ने नगर निगमों के आयुक्तों और ग्रुप ए नगर परिषदों के मुख्य अधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राज्य के सभी नगर निगमों और परिषदों में 55,000 से अधिक पद रिक्त है। मुख्यमंत्री ने सभी नगर निकायों को स्कूलों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जमीन धंसने से प्रभावित प्रत्येक परिवार को 1,50,000 रुपए के अंतरिम राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि ये सहायता आपदा राहत कोष से दी जाएगी। इसमें से 50,000 रुपए आवास बदलने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। जोशीमठ में श्री सुंदरम ने कहा कि जो परिवार किराए के मकान में रहना चाहते हैं, उन्हें सरकार अलग से लगातार 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह देगी। जमीन धंसने वाले इलाकों में प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अमेरिका से व्यापार वीजा जारी करने में तेजी लाने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इससे व्यापार और उद्योग के लिए लोगों को कम समय की यात्राओं में मदद मिलेगी। कल वाशिंगटन में 13वें भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की बैठक के बाद श्री गोयल ने कहा कि भारत में इस तरह के वीजा जारी करने में लंबा समय लग रहा है, जिसमें तेजी लाने की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत आर्थिक व्यवस्था पर आधिकारिक स्तर की चर्चा अगले महीने भारत में होगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने अगले वाणिज्यिक संवाद की तारीखें तय कर ली हैं और सीईओ फोरम की बैठक इस वर्ष मार्च में भारत में होगी। वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है और दोनों देश व्यापार की सुगमता तथा वैश्विक बाजार में पहुंच बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। FIH हॉकी विश्व कप का रंगारंग उद्घाटन समारोह कल शाम ओडिशा की राजधानी कटक के ऐतिहासिक बाराबती स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उपस्थित थे। श्री पटनायक ने ओडिशा को विश्व कप की मेजबानी में सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत का हॉकी में ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है। एक रिपोर्ट।
दुनिया का हॉकी बादशाह बनने की जंग की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कटक के बाराबती स्टेडियम में रंगारंग समारोह में भारत की समृद्ध संस्कृति और कला को प्रदर्शित किया गया। इस दौरान देश भर की संगीत और नृत्य जगत की हस्तियों ने अपने प्रदर्शन से लोगों का मन मोह लिया। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह और दिशा पटानी ने प्रस्तुतियां दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पॉप बैंड ब्लैक स्वान ने भी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। 40,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में ओडिशा की कलाकार श्रेया लेंका की प्रस्तुति भी खास रही। हॉकी विश्व कप पर 2023 का गीत हॉकी है दिल मेरा लिखने वाले संगीतकार प्रीतम ने 11 अन्य गायकों के साथ प्रस्तुति दी। उद्घाटन समारोह के बाद मुकाबलों की शुरुआत शुक्रवार से होगी, जहां 16 टीम विश्व चैंपियन बनने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। पहले दिन 4 मैच खेले जाएंगे और मेजबान भारत का पहला मुकाबला स्पेन की टीम से होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर बाद 1:30 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। मंगलवार को गुवाहाटी में पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को 67 रन से हराया था। केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को स्वीकृति दी थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर और कोहरे की स्थिति जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाएं चलने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति में सुधार हुआ है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आरके राणा ने बताया कि 23 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। कोहरे का प्रभाव अभी भी बना हुआ है उत्तर भारत में, और जो ट्रेनें हमारी पंजाब, राजस्थान, जम्मू, कश्मीर, बिहार और यूपी से जो ट्रेनें आ रही हैं, आज जो स्थिति है अभी वो 23 ट्रेनें जो है हमारी लेट चल रही हैं, जिनका नई दिल्ली, आनंद विहार और निजामुद्दीन स्टेशन में आगमन होगा। तो मेरा रेल यात्रियों से यही अनुरोध है कि वो 139 पे संपर्क करें ताकि किसी प्रकार की उनको असुविधा न हो। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद कनक। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा दशक ही नहीं पूरी सदी भारत की होगी। जनसत्ता की सुर्खी है, स्थिरता, सुधारों से निवेश की आकर्षक मंजिल बना भारत। जोशी मठ में घरों पर नहीं चलेगा हथौड़ा, मुआवजे का ऐलान नव भारत टाइम्स का पहला समाचार है। 22 साल पुराने मामले में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 3 महीने के कारावास की सजा की खबर अनेक अखबारों में है। फिल्म RR के गीत नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड का समाचार हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता और दैनिक जागरण सहित अनेक अखबारों के पहले पन्ने पर सचित्र है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पहली बार किसी श्रेणी में भारतीय फिल्म ने जीती ट्रॉफी, राजा मौली 7वें आसमान पर, नाटू नाटू ने लहरा दिया भारत का परचम। इसी खबर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, नाचो। दिल्ली में ऑटो टैक्सी का भाड़ा बढ़ने को हिंदुस्तान ने झटका नाम दिया है। देशबंधु लिखता है, 9.5 रुपए की बजाय 11 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सफर हुआ महंगा, भीम रुपए डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर मिलेगा इंसेंटिव। पंजाब केसरी के पहले पन्ने के बॉटम स्प्रेड पर है। दैनिक भास्कर ने बताया है, 10 देशों के NRI इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से कर सकेंगे UPI। ओडिशा के बाराबती स्टेडियम में हॉकी विश्व कप की रंगारंग शुरुआत दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 50,000 फैंस ने गाया हॉकी है मेरा दिल। हज का VIP कोटा खत्म कर कोटे की सीटों को जनता में आवंटित करने का समाचार भी सभी अखबारों में है। जनसत्ता ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से लिखा है, थोड़ी थोड़ी पीना भी खतरनाक बीमारियों को बुलावा। पत्र लिखता है, वर्ष 2017 में यूरोप में कैंसर रोग के 23,000 नए मामलों में से 50% का कारण शराब की हल्के से मध्यम मात्रा में सेवन करना था। राजस्थान पत्रिका ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए मापदंड तय होने पर लिखा है, जो साहस दिखाएगा सेना में पक्की नौकरी पाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट को आज संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 40,000 रिक्त पदों को तुरंत भरेगी।
सरकार आज शाम वाराणसी में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुरसरिता सिम्फनी ऑफ गंगा आयोजित करेगी। भारत का अमेरिका से व्यापार वीजा जारी करने के काम में तेजी लाने का अनुरोध। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।